please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आनंद तिवारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में शशि थरूर को संदिग्ध आरोपी माना गया है। पुलिस ने चार्जशीट में आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या का जिक्र किया है। पहले पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। Submitted before the honorable court, so I cannot reveal the content of what the report was because the matter is before the honorable court. So please wait for some time, and after that we will be coming up with all the details which we have to share. काम किया पुलिस ने, जो मजबूरी में थे कि सारा दस्तावेज़ों को और आधारों को नष्ट किया गया, दबाया गया यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की तरफ से। जो नया आज व्यवस्था है दिल्ली पुलिस में, उसमें ईमानदारी से इन्होंने किया है और जितना आज के अवेलेबल एविडेंस है उसमें इससे ज़्यादा कर नहीं सकते थे। और ट्रायल में और भी मटेरियल आएगी। उसके ऊपर तो आरोप है कि उसने आत्महत्या करने के लिए इसको मजबूर किया, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये कोई सिनेमा नहीं है भाई। पुलिस की चार्जशीट पर शशि थरूर भड़क गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, मैंने इस चार्जशीट में लगे बेतुके आरोप देखे और इस पर बहस करने को उत्सुक हूं। जो कोई भी सुनंदा को जानता था वो नहीं कह सकता कि सुनंदा कभी आत्महत्या कर सकती थी। केवल मुझ पर उकसाने का आरोप। 4 साल की जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये दिल्ली पुलिस की मंशा और तरीकों पर सवाल उठाता है। अक्टूबर 2017 में एक अधिकारी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया था और अब 6 महीने बाद वे कह रहे हैं कि मैंने आत्महत्या के लिए उकसाया। भरोसा नहीं होता। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, शशि थरूर तो भड़के हुए हैं चार्जशीट में तमाम आरोपों के बाद। जी देखिए, बिल्कुल शशि थरूर ने ट्वीट करा और ये कहा है कि जो दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। इतने साल बाद पुलिस ये पता कर पाई है कि उनकी जो पत्नी है उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उसमें उनका हाथ है। सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो चार्जशीट की गई है वो जो फॉरेंसिक और जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जो इसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए थे या नार्को एनालिसिस टेस्ट हुए थे, उसके आधार पे ये चार्जशीट तैयार की गई है। और इसमें सीधे तौर पर जो आरोपी है वो शशि थरूर को बनाया गया है। कॉलम नंबर 11 में उनका नाम लिखा गया और पुलिस का कहना है कि जो कॉलम नंबर 11 में अगर किसी आरोपी का नाम होता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि शशि थरूर लगातार जांच में सहयोग कर रहे थे और 24 तारीख को इसमें पटियाला हाउस कोर्ट संज्ञान लेगी चार्जशीट पे। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जो शशि थरूर है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलिस में इसमें पुलिस आनंद, जैसा आप कह रहे हैं कि शशि थरूर के आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अब कानूनी तौर पर पुलिस एक्शन क्या ले सकती है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि सहयोग कर रहे हैं लगातार शशि थरूर इन्वेस्टिगेशन। जी देखिए, इसमें जो पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं 498A यानी कि वैवाहिक जीवन में प्रताड़ित करना पत्नी को और 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, ये दोनों धाराओं में एक धारा में 10 साल की सजा है, एक में 3 साल की सजा है। पुलिस का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी सुनंदा पुष्कर की, उसमें 12 चोट के निशान पाए गए थे और ये साफ तौर पे इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं शशि थरूर ने उनके साथ मारपीट की थी। और लगातार जब लीला होटल में सुनंदा पुष्कर शिफ्ट हुई थी और उसी दिन जो शशि थरूर हैं वो कांग्रेस की एक मीटिंग अटेंड करने गए थे और लगातार सुनंदा पुष्कर उन्हें फोन कर रही थी। जाहिर तौर पर उनकी तबीयत खराब थी, तो दिल्ली पुलिस की एसआईटी का कहना है कि केयरिंग नहीं थे शशि थरूर अपनी पत्नी को लेकर जब वो ज्यादा बीमार थी और उन्हें एक लूपस नाम की बीमारी भी थी जिसका केरल में इलाज चल रहा था। कई तरह की दवाइयां वो इस्तेमाल करती जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से वो ले रही थी। तो इस पे शशि थरूर ने ध्यान नहीं दिया। अपनी पत्नी को जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उनकी केयरिंग करना चाहिए और लगातार कई चीजों को दबाने की कोशिश शशि थरूर ने की है। इसलिए 4.5 साल का इसमें वक्त लगा। कई टीम एसआईटी बनी, कई अधिकारी उसमें बदले गए और उसके बाद पहले हत्या का केस दर्ज पुलिस ने इसमें किया था, लेकिन जब नई टीम बनी उसको जो नए एविडेंस आए और आनंद तिवारी, शुक्रिया आपका। मोबाइल की